वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का अटूट अंग करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। इसके साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। तरक्की के सफ़र में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग ने चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। फौजी अदालतों का केस। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ेकार पर दलाइल। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाज से तजावुज़ हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस मंदोखेल का एतराफ़। कहा, इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वकील दिफा बोले, वो मामला अलग है। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बेसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं है। मरियम नवाज ने कहा, मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। मौलाना फजलुर रहमान से PTI की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की सूरत में उनके साथ PDM वाला सलूक ना होने की गारंटी मांग ली। PTI क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। आप मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए, कल फिर हमें बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे? मौलाना का बड़ा सवाल। वर्ल्ड बैंक ने सैलाब के नतीजे में 20% GDP नुकसान का अंदेशा जाहिर किया है। वज़ीर आला सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। तकरीब से खिताब में कहा, क्लाइमेट चेंज के बायस सबसे ज्यादा सिंध के अवाम मुतासिर हुए। कोटड़ी से नीचे पानी जारी ना करने से इंडस डेल्टा तबाह हो रहा है। हम कोस्टल हाईवे भी बना रहे हैं जिससे समुद्र आगे नहीं आएगा। भारतीय सरहद के करीब पाकिस्तानी गोठों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया है। अगर कराची के ताजिर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो ये भी बताएं कि अगर शहर में भत्ताखोरी हो रही थी तो गैंगस्टर भत्ताखोरी उरूज पर रही। लियारी अमन कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था? आपने जिस तरह मैकेनिज़्म बनाया है उसका जवाब तो देना होगा। मार्क डिसीजन है डाइवू का और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का कि हमारी यूथ जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग हासिल करे। और चूँकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, डाइवू का भी अपना प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह उनको जो हमारी स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी बाय द टाइम देर रोल्ड इनटू द फील्ड। हमारी जो रिक्रूटमेंट एफर्ट में हमारा बड़ा साथ देगी और हमें बड़ी खुशी है PVTC ने हमें रीच आउट किया है और हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।
पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और डेवो पाकिस्तान के दरमियान MOU की तकरीब। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी की शिरकत। CEO डेवो पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। फैसल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, दोनों इदारों का एक दूसरे के साथ इश्तराक खुशाइंद है। चेयरमैन खालिद मसूद ने कहा, डेवो पाकिस्तान के इश्तराक पर खुशी है, मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की ये इब्तिदा है। फैसल लॉर्डक का एक्स पर पैगाम लिखा, इंशाअल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। आज मजीद ठंडी मस्बत खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती यहाँ दाखिल हो रही हैं। शादी के लिए पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ने वापस जाने से इनकार कर दिया। ओनेजा एंड्रियो को सुबह 10 बजे का टिकट दिया गया था। आधा घंटा इंतजार के बाद फ्लाइट खातून को छोड़कर रवाना हो गई। खातून पाकिस्तानी नौजवान से शादी के लिए कराची आई थी, लेकिन खानदान के इनकार के बायस अहमद मेमन ने शादी नहीं की। कराची में जराइम की भरमार, डाकू बेलगाम। कोरंगी नंबर 4 में दुकान में डकैती। 3 डकैतों ने असलहे के जोर पर दुकानदारों और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और नकदी लूट ली। मुलजिमान 4.5 लाख रुपए कैश और 37 महंगे मोबाइल फ़ोन जिले उड़े। मुकदमा दर्ज। गुलशन हदीद में डाकों की तेज़ तरीन कार्रवाई। 15 सेकंड में शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। 15 सेकंड में सिर्फ मोबाइल ही नहीं छीना बल्कि शहरी को ज़दको भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए मुनफरिद कदम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया। कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। अज़ला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक हो गया। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट दूसरे रोज़ भी जारी। नेशनल यूथ कौंसिल अरकान समेत 12 से ज़ायद ममालिक के यूथ वज़रा और गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हैं। आज सेशन में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े और एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी उनरवा को 48 घंटों में काम रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मंदूब ने कहा, उनरवा से ताउन और राबते भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। उनरवा को काम से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतकली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। फ़लस्तीनियों की जगह अमरीका इजराइलियों को निकाल कर ग्रीनलैंड में बसा दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर तंज़। कहा, अमरीका फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के बजाय इजराइलियों को बेदखल करने की कोशिश करे और उन्हें ग्रीनलैंड में बसा दे। इस तरह अमरीका एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी ट्रंप के गज़ा से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यू मीडिया को पहली बार व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। नशिस्तें भी मुख्तस कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की पहली ब्रीफिंग। कहा, न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवालात भी कर सकेंगे। आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खैर मकदम करते हैं। डीप सीक अमरीकी AI इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है।
व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने अमरीकी टेक कंपनियों को खतरे से आगाह कर दिया। कहा, चीनी ऐप से अमरीकी मफादात को मुमकिन नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हम AI में अमरीकी इजारादारी को बरकरार रखने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका से 7,000 गैर कानूनी तारकीन को निकाल दिया गया, 2500 गिरफ्तार। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जेर हिरासत अफराद का ताल्लुक मैक्सिको, सेनेगल, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, बोलिविया, ब्राज़ील, एक्वाडोर, एल सिल्वाडोर, ग्वाटेमाला और कोलंबिया से है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हादसा 2 गैस सिलेंडर के फटने से पेश आया। आग खैमों तक फैल गई, जिसके सबब भगदड़ मच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की धूम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले पहले मैच के ऑनलाइन टिकट्स कुछ ही घंटों में फरोख्त हो गए। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच, लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के ऑनलाइन टिकट्स भी हाथों हाथ लिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ताज़ीन आराइश का काम आखिरी मराहिल में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मशहूर फिल्म सीरीज पीकी ब्लाइंडर के बाद अब जुर्म की दुनिया से एक और कहानी। वार्नर ब्रदर्स पेश कर रहे हैं फिल्म सिनर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के सालाना मेले ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। बराह रास्त नशियात की व्यूअरशिप में करोड़ों देखने वालों का इजाफा। TV शो में रक्स, ओपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट्स और दीगर परफॉर्मेंस से दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट लीं। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया के चाइना टाउन में नए कमरी साल की खुशियां। चीनी बाशिंदे शेर बन गए। रंगारंग रिवायती बहरूप ने रक्स किया। खूब रौनक लगी। तस्वीरें बनाई गई। सेल्फीज के भी दौर चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।